इसका मतलब क्या है? क्या चाहती हैं आप कि मैं अहमद से शादी करके इस बच्चे को उसका नाम दे दूं, धोखे में रखूं उसे? देखो सोबिया, खुद को और अपने माँ बाप को बदनामी से बचाने के लिए गुस्से से नहीं, मसलहत से काम लेना होगा। लानत भेजती हूँ ऐसी मसलहत पर जिसकी वजह से मैं अहमद के सामने कभी नजरें उठाने के काबिल ही ना रहूं। मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगी, कभी धोखे में नहीं रखूंगी। मेरी सारी खुशियां सब चकनाचूर हो गई, खा गया आपका बेटा उन्हें। मेरी इज्जत, मेरी आबरू, मेरा किरदार, जो मान था मेरा, सब तोड़ दिया उसने। सोबिया, गुस्से से नहीं, ठंडे दिल से सोचो। हो सकता है तुम्हारी कोई सहेली हो जो इस मामले में हमारी मदद कर सके, हमें कुछ बता सके। दोस्त, एक ही दोस्त है मेरी। आशी को पता चलेगा वो तो कभी यकीन नहीं करेगी मेरा, नफरत करेगी मुझसे, प्यार करती आपके घटिया बेटे से, कभी माफ नहीं करेगी। सोबिया, सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां ओढ़ के पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। कितनी देर से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे जाऊंगी मैं घर? मेरी जिंदगी में तो चारों तरफ अंधेरा है। मुझे तो घर जाने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। एक बात कहूँ सोबिया, इसे ठंडे दिलो दिमाग से सुनना और घर जाके इसे पुरसुकून होकर सोचना। अगर इस मुसीबत से निजात हासिल करने में हम नाकाम हो गए तो तुम बेवफाई के इल्जाम के साथ तो जी लोगी, लेकिन बदनामी के दाग के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा, जो तुम्हारी इज्जत का तमाशा सारी दुनिया के सामने बना देगा। क्या क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? तुम हदीद को ज़हनी तौर पर अपना शौहर क्यों नहीं मान लेती? बस बस अब एक और लफ्ज नहीं। खबरदार जो आइंदा आपने ऐसी बात भी कही तो मैं उस शैतान आदमी के साथ एक सेकंड नहीं गुजार सकती। सोबिया, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारी इज्जत का भरम रखने के लिए। मुझसे पूछो कि मुझ पे क्या गुजर रही है, जिससे उसका इकलौता भाई हमेशा के लिए छूट जाएगा, जो अपने बेटे जैसे भतीजे की खुशियों की कातिल बन चुकी है। सारी दुनिया क्यों लुट गई है खुदा। अच्छा, तुमने तो आसान ही कर दिया। सोबिया, क्या बात है? तुम इतनी खामोश क्यों? क्या बता रही थी आप ज़मीर अंकल के लिए? अरे बेटा, वो उनकी वालदा की बात कर रही थी। तुम खाना तो लो ना। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, क्या हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई और बात है। मैंने बहुत बुरा एक्सीडेंट देखा। ओहो, कैसा एक्सीडेंट? जिंदगी से भरपूर एक लड़की की जिंदगी खत्म होते देखी है मैंने।
सोबिया बादशाह, उस बेचारी लड़की के पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी ना, जबरदस्त वीडियो गेम्स भी होंगी ना। शोभी, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? सोबिया बेटा, दिल पे मत लो, एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं। मम्मी, वो हादसा कोई मामूली नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जितनी सांसें लिखवा कर लाई थी उसने उतना ही जीना। अरे खाना उसके कमरे में दे आना, बहुत परेशान लग रही है। जी, दे दूंगी। आप तो लीजिए खाना। ला शोभी, अपनी प्लेट दो। सोबिया, तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? मम्मी, वो आशी का रिश्ता आया और कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी कि तुम सोकर उठो तो तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाऊं। मगर तुम बगैर बताए आशी क्या भागी जा रही हो? डॉक्टर के पास क्यों? डिप्रेशन हो रहा था ना तुम्हें? तुम्हारे डैड ने अपॉइंटमेंट लिया है साइकियाट्रिस्ट से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। देखो तो कैसा चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। बेटा क्या बात है, मुझे बताओ, हुआ क्या है? हाँ हाँ बोलो सोबिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मम्मी, बहुत हिम्मत करती हूँ कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन बुशरा आंटी की वजह से बस खामोश हो जाती हूँ। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशी के लिए परेशान हूँ। सोच रही थी उसके पास जाऊंगी तो शायद माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा बेटा ठीक है, जाओ, मगर जल्दी वापस आना। और हाँ, आशी से कहना तुम्हें अच्छा सा नाश्ता करा दे। क्या हो गया अहमद, सब खैरियत तो है? तुमने तो हॉर्न पे हाथ ही रख दिया था। खाला सोबिया कहाँ है? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही वो आजकल कुछ लापरवाह हो गई है। मैं अभी आशी को कॉल करके पता कर। आशी से बात कर चुका हूं मैं, वो वहां नहीं गई। ये तुम क्या कह रहे हो? फिर कहाँ गई है वो? खाला उसका रवैया बहुत बदला हुआ महसूस कर रहा हूं मैं। उसकी वजह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? खाला मुझे लगता है उसको मेरे से मोहब्बत नहीं है, ना वो मुझे देखकर खुश होती है। बहुत सर्द रवैया है उसका। लेकिन वो गई कहाँ है? फोन उठा लो अहमद, प्लीज फोन उठा लो। क्या हुआ? अहमद और सोबिया आ रहे हैं तुम्हें लेने? जाओ तुम बैठकर अपना ड्रामा देखो। यहाँ मेरी अपनी जिंदगी ड्रामा बनी हुई है। क्या हो गया है भाई? क्या पता वो लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए हो। तो धानिया फोन तो उठा सकते हैं ना? कब से मैं अहमद को कॉल कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। तुम सोबिया या हदीद को ट्राई करो ना। सोबिया का तो नंबर ही ऑफ जा रहा है और हदीद ने तो बेमुरवती की इंतहाई कर दी है। इससे अंदाजा लगा लो कि हदीद कितना इंटरेस्टेड है तुम में। तुम आ गए यहाँ मजीद मेरा दिल जलाने। जाओ जाकर अपना ड्रामा खत्म करो, चली जाओ यहाँ से। मुझसे ज्यादा ना अम्मी को फिक्र है कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं।
पता नहीं सोबिया ने अपना मोबाइल क्यों ऑफ किया हुआ है। यकीनन जानकर ऑफ किया है ताकि किसी को पता ना चल सके वो कहाँ है। ये तुम कैसे कह सकते हो अहमद? मैं जानती हूँ अपनी बेटी को अच्छी तरह। उसकी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम हो। खाला, मेरी भी हर सांस पे वो बसती है, मगर पता नहीं क्यों मुझे वो अपने आप से दूर होती हुई महसूस हो रही है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। जाओ तुम जाकर ढूंढो उसे। ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। इंशाल्लाह खुद ही आ जाएगी, और जब आएगी ना तो उसे पूछ लीजिएगा मेरी खता क्या है। अरे अमर, अमर तुम यहाँ? हमारा शाम का प्लान था ना। प्लान कैंसिल हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बस यार, जब दिल बुझा हुआ हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं काफी परेशान हूँ अदीत। हाँ, मुझे भी कॉल आई हुई है लाहौर जाने की। मैं करता हूँ कुछ, रुकवाता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, रुकवाने की जरूरत नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। अहमद, क्या हुआ है? तुम कुछ बुझे बुझे से लग रहे हो। मैं तुमसे बात करता हूं। अरे सोबिया मुझसे झूठ बोलकर आखिर गई कहाँ है? मेरी बच्ची ने तो कभी भी मुझसे गलत बयानी से काम नहीं लिया। जरूर कोई बड़ी बात है जो वो मुझसे छुपा रही है। ये सब क्या हो रहा है मेरे मालिक? सोबिया खैरियत से घर आ जाए तो मैं आज उससे साफ साफ बात करूंगी। या अल्लाह, वो सुल्तान के आने से पहले वापस आ जाए, वरना बहुत मसला हो जाएगा। मामा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको आपके कमरे में ढूंढ रहा था और आमा थी नहीं। ये तुम पूछ रहे हो? हमारी सारी जिंदगी उथल पुथल करके, मेरी जिंदगी को अंधेरों में डुबो के, काश मैं बेऔलाद होती। मामा, मुझसे नहीं सही जा रही है आपकी नफरत। मैं आज रात की फ्लाइट से जा रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ट्रांसफर वहीं हो जाए। खबरदार, खबरदार! मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी उसे बर्बाद करके। तुम्हें कहीं भी मुंह छुपाने नहीं दूंगी। तो फिर मुझे बताइए मामा कि फिर मैं क्या करूं? अभी उस पे टूटे सितम खत्म नहीं हुए। क्यों? एक बहुत बड़ी कयामत आने वाली। वो मां बनने वाली है।
सोफिया, कहाँ थी तुम? फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? मम्मी आपको बताया तो था कि झूठ मत बोलो तुम मुझसे, सच सच बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? कहाँ थी? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मम्मी मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। सोफिया, तुम क्या छुपा रही हो? मुझे बताती क्यों नहीं हो? मसला क्या है? तुम्हें पता है अहमद कितना परेशान था तुम्हारे इस रवैये की वजह से? बताओ मुझे क्या हुआ है? मम्मी आप इशरत खाला को फोन कर दें, उन्हें कहें कि मैं अहमद से शादी नहीं करूंगी। क्या? एक बात कहूँ सोफिया, इसे ठंडे दिलो दिमाग से सुनना और घर जाके इसे पुरसुकून होकर सोचना। अगर इस मुसीबत से निजात हासिल करने में हम नाकाम हो गए तो तुम बेवफाई के इल्जाम के साथ तो जी लोगी, लेकिन बदनामी के दाग के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा, जो तुम्हारी इज्जत का तमाशा सारी दुनिया के सामने बना देगा।